हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी अकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024-25 में केमिस्ट्री के पेपर में जो 4 या 5 नंबर में प्रश्न आते हैं और जो हर साल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो, उसको आज हम जानेंगे। और मेरे साथ आप कॉपी पर लिखिएगा और उसे अपने अवतार से या फिर विद्या से या फिर अपने बुक से उसे करिएगा और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये हर साल लगभग में आता है 4 या 5 नंबर में। एकदम इम्पोर्टेंट जो है ना, उसको छाट कर हम लाए हैं आज के इस वीडियो में। तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दिया है पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। और जो नहीं करवाए हैं उसे आप अपने अवतार या गाइड से या अपने बुक से खोज कर लिखिएगा। पर यही सब क्वेश्चन जो है ना आते हैं, क्वेश्चन आपको लिखवा दे रहा हूँ मैं। तो पहले हम जानेंगे कि अकार्बनिक रसायन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं 4-5 नंबर वाले। तो आइए देखते हैं अकार्बनिक में कौन से हैं। तो पहले चैप्टर में है पहला, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर में ना 2 क्वेश्चन को एक में जोड़ देता है तो वो 5 नंबर का बन जाता है। और यही अलग अलग देता है, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं तो 3 नंबर में देता है। या फिर देता है मोलल उन्नयन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी 3 नंबर में देता है, अलग अलग देता है। तो अगर 5 नंबर किया करता है तो 2 डिफिनेशन को साथ जोड़ देता है या फिर 1 डिफिनेशन और उस पर न्यूमेरिकल दे देता है। क्या देता है? न्यूमेरिकल। तो कॉपी पर लिखिए क्या पहला प्रश्न, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए और उस पर न्यूमेरिकल। इसको आप सबसे पहले तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है वाष्प दाब अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम लिखिए। वाष्प दाब अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम लिखिए। इसको मैंने पीछे के वीडियो में करवाया है, तो आपको अगर राउल्ट का नियम नहीं आता है तो मैंने पीछे आसान शब्दों में बताया है कैसे राउल्ट का नियम याद करें और क्या होता है राउल्ट का नियम। तो आप इसे भी बना लें, क्योंकि ये हर साल आता है। अगर राउल्ट का नियम नहीं आया किसी पेपर में तो उस पर बेस एक क्वेश्चन दे देगा छोटा सा। अब तीसरा टॉपिक है हेनरी का नियम लिखिए तथा हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। ये तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड का, ये समझ लीजिए हर साल आता है हेनरी का नियम। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और हेनरी का नियम लिखिए और हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए और इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, तो वही प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर का। राउल्ट के नियम की भी सीमाएं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, राउल्ट के नियम की भी सीमाएं होती हैं। और 5वां टॉपिक है परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। ये देखिए अंतर वाला क्वेश्चन हर साल बोर्ड में देता है। आपके केमिस्ट्री के बुक में अकार्बनिक रसायन में 5-6 अंतर के होंगे सवाल, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें से एक है परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। जब 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें देखेंगे एक अंतर का जरूर रहेगा। आपके पेपर में 2 अंतर के सवाल रहते हैं जरूर, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, उसमें 2 अंतर का सवाल जरूर रहता है। तो परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए हो गया। और इसके अलावा 5 नंबर में एक और पूछता है परासरण दाब के बारे में बताइए। परासरण दाब क्या होता है, ये भी बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 1 लेसन में 4 या 5 नंबर के आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लेसन से क्या, 1 लेसन से आने वाले 4 या 5 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल के लिए 3 चैप्टर हैं। देखिए, एक पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया और एक है तीसरा चैप्टर। इन 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आता है और आपके पेपर में 8 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा, कम से कम 8 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। तो पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, मोलरता से दे सकता है या फिर मोल अंश से देगा, या फिर क्वथनांक में उन्नयन या फिर हिमांक में अवनमन। इसी 5 टॉपिक से न्यूमेरिकल देता है। तो आप इसमें से न्यूमेरिकल भी अपने विद्या में से, अपने गाइड में से, अपने बुक में से, जहाँ से भी आप रखे होंगे वहाँ से आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को तो ज़रूर ही बनाइएगा। आइए देखते हैं चैप्टर 2 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे 1 का मैंने देखा वैसे 2 का भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है नर्नट समीकरण बताइए। नर्नट समीकरण भी इम्पोर्टेंट है एकदम। और उसके बाद है कोलराउस का नियम लिखिए। इन दोनों पे अगर कोई डिफिनेशन नहीं पूछा तो आपको न्यूमेरिकल ज़रूर पूछ देगा एक, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में इन्हीं दोनों पर ही न्यूमेरिकल बनता है ज़्यादातर। यही दोनों हैं जिस पर न्यूमेरिकल बनता है।
और इस सेकेंड चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं जिस पर न्यूमेरिकल बन सके, इसलिए इन दोनों का डिफिनेशन, फार्मूला और इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लीजिएगा। और आगे बताते हैं कौन सा है। तो चैप्टर 2 में अभी हमने इरेज करने से पहले क्या देखा, नर्नट समीकरण किसे कहते हैं और कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नर्नट समीकरण और कोलराउस के नियम पर ज़रूर आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा और उसके परिभाषा को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर 2 में बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए और देखते हैं चैप्टर 2 में क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में एक दो अनुप्रयोग लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो चैप्टर 2 में ये सब जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो समझिए कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं और इसका अनुप्रयोग लिखिए। क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। और इसके अलावा एक दो और टॉपिक है जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं तथा रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। लिखिए मेरे साथ, इलेक्ट्रोड विभव से क्या कहते हैं तथा रेडॉक्स विभव से क्या कहते हैं। और चैप्टर 2 में भी एक अंतर का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखिए मेरे साथ। तो चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट जो वो बता रहा हूँ। चैप्टर 2 में इम्पोर्टेंट अंतर वाला क्वेश्चन है, लिखिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैलोनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर में या 4 नंबर में ये सब जरूर आता है। एक तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, परासरण तथा विसरण में अंतर, और दूसरे चैप्टर में अंतर का क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैलोनी सेल में अंतर स्पष्ट करिए। क्या करिए, अंतर स्पष्ट करिए। ये भी एक अंतर का सवाल चैप्टर 2 से है। और इसके आगे क्या है, कुछ ऐसे टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा, ये 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में क्या क्या आता है आपको मैं बता दूं, आपको कार्बनिक रसायन से आ जाएगा, जो होता है ना फार्मूला, रासायनिक अभिक्रियाएं पूरा करने के लिए, लिखने के लिए, या फिर कुछ डिफिनेशन दे देगा ऐसे। निम्न पर टिप्पणियाँ लिखे। मोलर चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। इन तीनों को जब मिला के एक जगह लिखेगा ना तो समझ जाइए कि ये 5 नंबर का बन गया। तो ये कुछ डिफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा है ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं। रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है। और अंतर वाला तो मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैलोनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। न्यूमेरिकल तो आप जरूर लगा लीजिएगा इस चैप्टर का भी, नर्नट समीकरण और कोलराउस के नियम पर। यही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट 4 या 5 नंबर में है। और अगले वीडियो में मैं आपको 3, 4, 5 चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट 4-5 नंबर में जो आएगा उसको बता दूंगा। और 4-5 नंबर के बाद 2-2 नंबर के जो इम्पोर्टेंट है, जो 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर में आता है, उसे भी मैं लिखवा दूंगा। आपको क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को लिखना है कॉपी पर और अपने विद्या, अपने अवतार, अपने बुक से उसको खोज कर लिख कर सरल से सरल भाषा में याद करना है। मैं इसलिए इसको पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप जब अपने से खोज कर लिखेंगे ना अवतार से तो वो जल्दी याद होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लिख दूं तो कोशिश करूंगा मैं लिखने की, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद खोज कर लिखें, कि जब आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद होगा और बोर्ड में लिखने का तरीका भी पता चलेगा। कि आप कापी पर अपने से खोज के लिखे रहेंगे तो आपको वहाँ पर लिखने में आसानी होगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने से लिखें। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग तो गाइड, अवतार कुछ तो खरीदे होंगे अपना, तो इसलिए आप इसको अपने से लिखेगा। मैं इम्पोर्टेंट जो है सब बता दूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो। आप आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।